गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? ग्रेट, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, अच्छी बात है, अच्छा ही रहना चाहिए हम सभी को। चलिए, तो सब रेडी हैं विद डायरी और पेन? हाँ जी, क्या सभी रेडी हैं विद डायरी और पेन? ओके, ग्रेट। बिकॉज आज का जो सेशन है कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं होगा हमारा। आज का जो सेशन है वो टोटली टोटली नॉलेजेबल होने वाला है। तो विदाउट डायरी और पेन, अकॉर्डिंग टू मी, शायद इस सेशन को अटेंड करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है हमें। तो प्लीज अपने डायरी और पेन आप लेकर रखिए अपने पास। अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो प्लीज अरेंज करें। अगर आप सीरियसली नॉलेज गेन करना चाहते हैं, सीरियसली नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो प्लीज डायरी और पेन को जो है वो अरेंज करें। ओके, फुल्ली एक्साइटेड, ग्रेट। चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम है आप सभी का, जितने भी हमारे साथ जूम पर कनेक्टेड है और जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ यूट्यूब पर कनेक्टेड है जो लाइव देख रहे हैं इस सेशन को, तो सभी का वेलकम है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के अंदर और बहुत ही अमेजिंग सेशन के अंदर। तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अपना नाम, अपनी एज, अपनी स्टेट और अपनी लोकेशन। अपना नाम, अपनी एज, एजुकेशन भी बता सकते हैं और अपनी स्टेट एक ही टेक्स्ट के, एक ही मैसेज के अंदर टाइप कीजिए ताकि क्लियरली हो पाए। क्योंकि कोई नाम लिखेगा, फिर एज लिखेगा, फिर स्टेट लिखेगा और इतने में आपकी नाम एज ऊपर चली जाएगी तो पता नहीं लगेगा जिससे। ओके, पाकिस्तान से कैंडिडेट्स हैं हमारे साथ, यूपी से हैं, मेरठ से हैं, जम्मू कश्मीर से भी हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, राजस्थान अगेन, इंदौर, मेरठ, महाराष्ट्र, पाकिस्तान, ओडिशा, बिहार, मेरठ, कर्नाटका, राजस्थान, हैदराबाद, सूरत, चंडीगढ़ से भी हैं कुछ कैंडिडेट्स हमारे साथ। ओके, यूपी, बिहार, चलिए हरियाणा से बहुत सारे पार्टनर्स हैं हमारे बीच में। चलिए, तो हम सभी, अगेन मैं यही बोलूंगी कि डायरी पेन के साथ अगर रेडी हैं तो ही सेशन को अटेंड करिए, अदरवाइज नहीं। बिकॉज हो सकता है कि कोई ऐसा पार्टनर जो सीरियसली लाइफ में ग्रो होना चाहता और सीरियसली बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो नॉलेज के लिए, उसका सेशन रह जाए और हम यहाँ पर टाइम पास करें और हम यहाँ पर जो है सिर्फ ऐसे ही देख कर सेशन को और चले जाएं। प्लीज ऐसा ना करें, ठीक है? अपने आप से थोड़ा लॉयल रहें, अपने करियर के साथ थोड़ा लॉयल रहें। बाकी मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है और आज का सेशन मैं ही होस्ट करूंगी। और बात की जाए इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में, नियर अबाउट 4 इयर्स हो चुके हैं मुझे, 4 इयर्स की जर्नी रह चुकी है। एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पर वर्क कर रही हूँ, कार प्लान अचीवर हूँ यहाँ पर। तो देखिए, हम सभी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, हम सभी लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं और हम सभी को एक प्लेटफॉर्म, एक कोच की जरूरत होती है, एक मेंटोर की जरूरत होती है। और नो डाउट फॉरएवर लिविंग में हर वो चीज मिलती है जो सक्सेस रेसिपी के लिए चाहिए होती है। जैसे हमने अटेंड किया था ना लास्ट सेशन अपना एफबीओ का, सक्सेस रेसिपी के बारे में हमने बात की थी वहां पर। तो सेम हमें सक्सेस के अंदर जब एंटर करते हैं हम लोग और सक्सेसफुल होने के लिए जब काम करते हैं, तो हमें एक राइट मेंटोर चाहिए और राइट प्लेटफॉर्म चाहिए जो हमें गाइड करे उस रास्ते पर चलने के लिए। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं एथिक्स के साथ। तो देखिए, सभी अपने एथिक्स को फॉलो करें। जो नहीं फॉलो करेगा, अगेन उसकी तो ग्रोथ है ही नहीं है फिर सिस्टम में। तो हम सभी एथिक्स को जो है वो फॉलो करें प्रॉपर तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल, एथिक्स आप लिखें भी। आप जो जहां पर भी आज का सेशन नोट डाउन कर रहे हैं वहां पर एथिक्स को आप लिखें। बिकॉज एथिक्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम घर से निकलते हैं ना, व्हीकल्स लेकर, टू व्हीलर लेकर, फोर व्हीलर लेकर, ग्रीन लाइट आती है हमें पता है हमने जाना है, रेड लाइट आती है हमें पता है हमें रुकना है अभी, है ना? सीट बेल्ट लगानी है प्रॉपर तरीके से, टू व्हीकल्स वालों ने हेलमेट लगाना है, अपना आरसी लाइसेंस सब रखना है। क्या चीज है? रूल्स है, फॉलो करेंगे। नहीं फॉलो करेंगे तो चालान कट जाएगा। तो सक्सेस जर्नी के अंदर चालान तो नहीं काटता कोई, लेकिन ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। तो हमने रूल्स को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, होप्स हो कि सभी 18 और 18 प्लस हो यहाँ पर, कोई भी अंडर एज ना हो, राइट? कोई भी यहाँ पर 17 ईयर्स का कैंडिडेट ना हो। बिकॉज आप एलिजिबल नहीं है बिजनेस के लिए। आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करिए अभी, राइट?
देन बात करें आगे हमारे रूल नंबर सेकंड की, यानी कि सेकंड एथिक्स की। सेकंड एथिक को हम देखते हैं, हमने कभी भी किसी भी पार्टनर को मैनिपुलेट नहीं करना है। कई बार क्या होता है ना कि मैं फॉर एग्जांपल मेरी अपलाइन कोई और है, लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड किसी और के साथ ज्वाइन हो जाता है, और हम वहां पर क्या करते हैं कि उसको मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार तू मेरे साथ आ, मेरी टीम में आ, मेरा सीनियर अच्छा है। हमने कभी भी ऐसा नहीं करना है, और ये चीजें हमें स्टार्टिंग में पता लग जाए तो आई थिंक ज्यादा बेटर है, जिससे ना ही हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो और ना ही किसी और का। तो हमने हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, अपने ग्रुप को प्रमोट करना है, हमेशा किसी थर्ड ग्रुप को हमने नहीं प्रमोट करना। और हमें पता होना चाहिए हम लोग बिग ड्रीम टीम 23 का पार्ट है, तो हमने हमेशा उसे प्रमोट करना है, अपने सीनियर अपलाइंस को प्रमोट करना है, और किसी को भी हमने प्रमोट नहीं करना है। हाँ, अगर आपको किसी सीनियर से नॉलेज अच्छी लग रही है तो आप उसे गेन करें, बट हमने एज अ टीम में प्रमोशन कभी भी नहीं करनी है, राइट। अपनी वीडियोस को हमेशा ऑन रखना है। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अपनी वीडियोस को अभी भी ऑफ करके बैठे हुए हैं। देखिए, जब आप खुद से ही सेल्फ कैमरा फेस नहीं कर पाओगे तो शायद फ्यूचर में हम लोग कैसे ऐसे आकर लाइव सेशंस दे पाएंगे। तो हमने क्या करना है कि हमेशा अपनी वीडियोस को ऑन करना है, ये भी एक एथिक्स के अंदर आते हैं, राइट। आगे बात करते हैं, सिर्फ प्रोफेशनली हमने प्रॉपर तरीके से बैठना है, राइट। प्रॉपर तरीके से हमने बैठना है यहाँ पर, बिकॉज देखिए जब तक हम कहते हैं ना गिलास सीधा खड़ा होगा, फॉर एन एग्जाम्पल ये बॉटल है ना, ये एक बॉटल है, अगर ये सीधी खड़ी होगी तो इसमें पानी एंटर होगा, बट ये ऐसे टेढ़ी होगी तो इसमें पानी नहीं एंटर होगा। सेम एज इट इज हम लेट कर ट्रेनिंग लगाएंगे, हम लोग मतलब अनप्रोफेशनली बैठेंगे, स्ट्रेट नहीं बैठेंगे, तो शायद हम जो है यहाँ पर नहीं कुछ भी गेन कर पाएंगे नॉलेज में। तो हमने हमेशा से प्रॉपरली रहना है, हमेशा अच्छे तरीके से बैठना है। देन आपने क्या करना है, अपने ब्रैकेट में अपने अपलाइंस का नाम लिखना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर जिन्होंने ब्रैकेट में अपने सीनियर का नाम नहीं लिखा है, तो हम हमेशा प्रमोट करते हैं प्लीज ब्रैकेट में अपने मैनेजर का नाम लिखे। जो भी आपके मैनेजर हैं तो प्लीज उनका नाम लिखें, लाइक जो मेरी टीम से बिलोंग करते हैं वो मेरा नाम लिखे। जो मानिक सर जैसे होता है ना, एक फर्स्ट जनरेशन मैनेजर होता है, जो मानिक सर की टीम से वो मानिक सर का नाम लिखे, जो पवन सर की टीम से वो पवन सर का नाम लिखे, जो प्रदीप सर की टीम से प्रदीप सर का नाम लिखे, अनमोल सर की टीम से अनमोल सर का नाम लिखे। वैसे तो हम सारे इन सीनियर्स की टीम में आते हैं, बट स्टिल एक हमारा एक फर्स्ट मैनेजर होता है, तो हमने हमेशा उसका नाम लिखना है अपने नाम के साथ एक ब्रैकेट के अंदर। तो हमें हमेशा, आप अभी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में आप इस चीज को प्लीज थोड़ा करके आइएगा, सेटिंग पहले से ही। अटेंड मीटिंग विद द डायरी और पेन, बहुत अमेजिंग और बहुत जो है कहते हैं ना बर्निंग डिजायर वाला है ये थोड़ा सा रूल जो है हमारा। क्यों? क्योंकि विदाउट डायरी और पेन बर्निंग डिजायर कब आएगी आपके अंदर? जब आप किसी चीज को देखोगे, नॉलेज लोगे वहां से, तभी आप उस चीज को फॉलो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। बर्निंग डिजायर तभी आएगी आपके अंदर जब आपको आपके ड्रीम्स का पता होगा, डायरेक्शन का पता होगा। डायरेक्शन नहीं पता, ड्रीम्स नहीं पता, बर्निंग डिजायर कहाँ से आएगी? आ ही नहीं सकती। अब प्लीज फोकस करिए, आप सभी वीडियो को छोड़कर फोकस करिए अपना सेशन के ऊपर। तो हमने इन सभी रूल्स को फॉलो करना है और सभी ने रोज प्रे करनी है एक अच्छी सक्सेस के लिए और जर्नी के लिए, कि हमारे लिए जर्नी जो है वो आसान रहे, हमें नेगेटिव लोगों से फेस करने के लिए थोड़ी सी हिम्मत आए और हम थोड़े पॉजिटिव वाइब्स लेकर आए अपने अंदर। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मैं सभी से अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। आज का सेशन जो है हमारा पर्सनल केयर और स्किन केयर का रहने वाला है। अगेन मैं यही बोलूंगी, विदाउट डायरी और पेन इस सेशन का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो अगेन वेलकम है आप सभी का फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर, क्योंकि एक ऐसी ब्रांड है फॉरएवर लिविंग, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट डिजाइन करती है, चाहे वो हेल्थ के हो, चाहे वो वेट मैनेजमेंट के हो, चाहे वो पर्सनल केयर के हो, चाहे वो स्किन केयर के हो। हमें पता होना चाहिए कि हम जिस इंडस्ट्री का पार्ट है वो इंडस्ट्री वर्ल्ड्स बेस्ट है, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन चीजें प्रोवाइड कर रही है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने यूजर्स को, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। फर्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारा पर्सनल केयर का सेशन जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है हमारा? फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी 1 आवर के अंदर हम अपने सारे ही प्रोडक्ट इसके अंदर कवर अप कर पाए। तो हम फर्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। टूथ जेल की बात करें, देखिए हम सभी घर के अंदर कोई ना कोई पेस्ट यूज करते हैं और करते आ रहे हैं इवन बचपन से, राइट। तो हो सकता है वो सेंसोडाइन हो सकता है वो कोलगेट हो सकता है वो क्लोजअप हो सकता है वो दंत कांति हो,
है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि कोलगेट टोटल इस्तेमाल करने से हो सकता है कैंसर। ये हम नहीं बोल रहे हैं, इट्स अ न्यूज़पेपर कटिंग। आप इस चीज का ध्यान दें कि न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज ऐसी आए दिन आती है, बट क्या चीज है, हम लोग अवेयर नहीं है, हम लोग देखते नहीं इन चीजों के, बिकॉज मोस्टली पीपल्स क्या करते हैं, न्यूज़पेपर ही नहीं देखते। तो हमें पता होना चाहिए मार्केट में खाने पीने की चीजों के साथ क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर होता है क्या, सोडियम फ्लोराइड्स होते हैं। सोडियम फ्लोराइड्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे जाते हैं, इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन की तरह ये होते हैं। हमने देखा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हम रोज ब्रश करते हैं, आपको क्या लगता है हम रोज ब्रश करते हैं, गार्गल कर लेते हैं और हमारे मुंह से वो सारा पेस्ट निकल जाता है? ऐसा नहीं होता, कुछ पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम पानी पीते हैं, कुछ भी करते हैं, ब्रीथ करते हैं अंदर को, या हमारा स्लाइवा होता है उसे हम अंदर करते हैं, तो जिससे क्या होता है, वो स्मॉल पार्टिकल्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं। जब वो स्मॉल पार्टिकल्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो वो एक जगह पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो इकट्ठे होते हैं तो क्लोट बन जाता है, यानी कि एक तरीके से गांठ बननी वो स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्टोन प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, राइट। हमें पता होना चाहिए सोडियम फ्लोराइड्स के जो साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। ये क्या करेगा, आपके दांतों को तो व्हाइट करेगा, आपके दांतों को व्हाइट करने के लिए इसका यूज होता है, बट स्टिल इसके कितने इंटरनल हमारे बेनिफिट साइड इफेक्ट्स हैं वो हम देखेंगे। क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, एज अ स्टोन की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा क्या करता है, हमारे ब्रेन की जो वेन्स होती हैं, नसें जो होती हैं हमारी, जो एक्टिव वेन्स होती हैं, उनको डैमेज करने का काम करता है। और ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। अब कई लोगों के माइंड में क्या आता है, जब हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसी चीजें सुनते हैं, और अभी तक तो हुआ नहीं, 20 साल का हो गया, 22 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, पता नहीं ऐसा होता भी होगा या नहीं होता होगा। बट मैं अगेन क्या बोल रही हूँ, इट्स अ स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन क्या होता है, धीरे धीरे, जैसे कोई भी इंसान स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, डे वन में लीवर, लंग्स, किडनी नहीं खराब होते, बट धीरे धीरे ईयर बाय ईयर जैसे ही पास आउट होने लग जाते हैं, लेकिन उसके बॉडी में वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। सेम एज इट इज हमारे साथ फ्लोराइड के साथ होता है। इंपोर्टेंसी की प्रॉब्लम लग जाती है, यानी कि बच्चे नहीं होते, जनरेशन नहीं होती, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है, आपको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो कितने सारे बेनिफिट्स है, ये सिर्फ मैंने गिने चुने साइड इफेक्ट्स बताए हैं इसके। तो सेम आप अगर यूट्यूब पर या गूगल पर स्टडी करोगे तो आपको और भी साइड इफेक्ट्स जो हैं वो निकल कर आएंगे। अब बात करते हैं हम, क्योंकि देखिए बचपन से हम यही चीजें यूज करते आ रहे हैं, कोई साइड ऑप्शन है नहीं, अभी तक किसी ने बताया नहीं। अब हमारे पास इसके अल्टरनेट में क्या है, क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था, लोग दातुन करते थे, है ना, नीम की लकड़ी को चबाते थे, उसी से ब्रश कर लेते थे, उसी को सारा दिन मुंह में रखते थे, जिससे क्या होता था, उनका मुंह जो है, उनका माउथ जो है बैक्टीरिया फ्री रहता था, बिकॉज जो नीम की लकड़ी है वो बैक्टीरिया फ्री करती है हर चीज को। तो वो वही चीज करते थे, जिससे क्या होता था, उनके कई एज तक जो है 90-80 साल तक उनके दांत मजबूत रहते थे। लेकिन आज के टाइम में आपने देखा होगा, कैविटी की प्रॉब्लम हो जाती है हमारी, हमारे गम्स में ब्लीडिंग होने लग जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लग जाती है, कम एज में दांत टूट जाते हैं, 35-40-45 साल की कोई एज नहीं होती, बट स्टिल इसके अंदर हमारे दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग कुछ केमिकल यूज कर रहे हैं अपने दांतों में। इसके ऑल्टरनेट में ऑप्शन है हमारे पास फॉरएवर ब्राइट का। अभी तक नहीं पता था, कोई बात नहीं, बट स्टिल अभी पता लगा, अपनी आने वाली जनरेशन को सेव कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, अपने पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं सेव कर सकते हैं। फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, ये नो फ्लोराइड है। अब नो फ्लोराइड नहीं है, यानी कि मैंने जितने भी साइड इफेक्ट्स आपको पीछे बताए थे बाकी पेस्ट के, वो इसके अंदर नहीं मिलते हैं। यानी कि इसके अंदर कोई हमारी वेन डैमेज नहीं होती, कोई हमें इंपोर्टेंसी की प्रॉब्लम नहीं होती, कोई हमारे मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम नहीं होती, और हमारे बॉडी के अंदर अगर ये चला भी जाता है, हम इसे इंटेक भी करते तो ये क्लींजिंग करेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा की प्रॉपर्टी मिलती है, प्रोपोलिस की प्रॉपर्टी मिलती है, जो कि क्या हो जाती है, एंटी बैक्टीरियल हो जाती है। हमारी बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया हो तो इसको खत्म करने का काम करेगा, क्योंकि ये दो ही चीजों से बना हुआ है, दो नेचुरल कॉम्बिनेशन इंग्रेडिएंट है, एलोवेरा प्लस प्रोपोलिस। प्रोपोलिस होती क्या है, उस चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं। आपने देखा होगा प्रोपोलिस क्या होती है, मधुमक्खी के छत्ते में से बहुत सारी चीजें मिलती हैं हमें, लाइक बी ब्राउन हनी मिलता है, व्हाइट हनी मिलता है ना। तो प्रोपोलिस भी हमें मधुमक्खी के छत्ते से मिलते हैं, जिसके बहुत सारे एंटी बेनिफिट्स होते हैं। जैसे हमें गम ब्लीडिंग होती है, दांतों में प्रॉब्लम है, या कीड़ा लगा हुआ है हमारे दांतों में, या गले में खराश हो रही है, आप इसको कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके घर में छोटे बच्चे, उनको स्टमक पेन है, तो आप वहां पर भी उनको यूज करवा सकते हो, चम्मच में घोलकर आप उनको दे सकते हो। आपका गला खराब है, गला बैठ चुका है, तो आप भी हल्के गर्म पानी में क्या कर सकते हो, घोलकर थोड़ा सा इंटेक कर सकते हो, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।
आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या आता है हमारे, क्योंकि देखिए सारी चीजें पर्सनल केयर का पार्ट है, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं जो कि हमारा क्या है, सोप। क्योंकि देखिए आज के अब क्या है, समर्स आ चुके हैं, गर्मियां स्टार्ट हो चुकी है, स्वेटिंग होती है, दिन में 2-2 3-3 बार नहाने का मन करता है, तो हम बाथरूम में जब भी जाते हो तो क्या आता है, कलरफुल सोप्स रखे होते हैं। लाइक अगर बात करें, आप देख सकते हो लक्स जैसे गुलाबों की, ताजा गुलाबों की खुशबू मिल जाती है ना 10 रुपए के अंदर। आप ब्रैकेट में देखें टॉयलेट सोप लिखा हुआ है। आप इमेजिन करें अगर हम कभी बाहर मार्केट से एक रोज स्टिक भी लेने जाएंगे तो कितने की मिलती है, 35-40 रुपीज नियर अबाउट, एग्जैक्ट मुझे रेट नहीं पता है, इतने रुपए की मिलती है। जब एक स्टिक 35 से 40 रुपए की मिल रही है तो आपको लगता है 10 रुपए में हमें यहाँ पर आपको पूरा जो फ्लावर्स है उसका अर्क मिल जाएगा। अर्क क्या है, बहुत सारे फूलों को रख कर उसका एक निचोड़, उसके अंदर से जो रस निकलता है वो इसके अंदर डाला जाए और वो 10 रुपए में। ऐसा नहीं होता। ये टॉयलेट सोप है, फॉरेन में इनको क्या करते हैं, हैंड वॉश के लिए काम करते हैं, बट इंडिया में क्या करते हैं, हम लोग इससे नहाते हैं। क्योंकि इनका जो TFM फॉर्मूला होता है ये बहुत ज्यादा हाई होता है। आप देख सकते हो कि TFM फॉर्मूला क्या है, 62% है इसके अंदर, जो कि हमारी बॉडी को हार्श बनाता है। आप देखोगे जब भी हम नहाकर आएंगे और अपनी बॉडी पर इस तरीके से नेल के साथ करेंगे कुछ ऐसे नाखून से, तो आप देखोगे एक व्हाइट कलर की लेयर हो जाएगी और आपकी स्किन थोड़ा फटी फटी लगने लग जाएगी, जिस तरीके से आपके जो टिश्यूज है वो जैसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं आपस में। यहाँ पर हम देखते हैं लाइव बॉय टोटल 100% क्या है, जर्म प्रोटेक्शन। अब समझने वाली बात ये है कि ये हमसे जर्म्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं या हमें जर्म से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि लाइक बहुत सारे सेलिब्रिटी आते थे पहले जब हम बचपन में एडवर्टाइज देखते थे, लाइक काजोल और अजय देवगन, हम अपने बच्चों को ये यूज करवा रहे हैं। आपको लगता है क्योंकि ये एनिमल सोप्स हैं, आपको लगता है वो अपने बच्चों को यूज करवा रहे होंगे एनिमल सोप्स को। अब क्या है, इनसे जानवरों को नहलाया जाता है, लेकिन अगेन इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, हमारे घर के अंदर ये रखे होते हैं। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से देखें, अब देखें लाइम प्लस एलोवेरा नंबर 1 क्या है, गोदरेज नंबर 1 क्या दे रहा है हमें, 10 रुपए के अंदर लाइम प्लस एलोवेरा। आप बाहर नींबू लेने जाए मार्केट के अंदर, अकॉर्डिंग टू मी 80-90 रुपीज केजी है। 10 रुपए में आपको एलोवेरा भी मिल रहा है, फिर नींबू भी मिल रहा है और नेचुरल ऑयल्स भी मिल रहे हैं। अगेन मार्केट में ऐसा नहीं होता, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगेन TFM फॉर्मूला 76 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीजें हमें क्या करती है, हमारी बॉडी को नुकसान करती है। अगेन डेटॉल है ना, माँ का धुला हुआ, ये नहीं पता कि माँ किसे धो रही है, बच्चों के धो रही है या फिर जर्म्स को धो रही है, इनका अगेन नहीं पता लग रहा। अब क्या चीज है, देखिए हम किसी भी ब्रांड की, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, किसी भी ब्रांड की बुराई नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल एक्चुअल में मार्केट में जो बेवकूफ हमें बनाया जा रहा है, हम सिर्फ उस टॉपिक पर बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब क्या चीज है, इसके अल्टरनेट में अब हमारे पास क्या है, अल्टरनेट में देखेंगे तो फॉरएवर का एवोकेडो सोप है। अगर इसकी बात करें, एक फ्रूट आता है मार्केट में एवोकेडो, आप देखोगे आपको आपकी मार्केट में भी जो है वो प्रेजेंट मिल जाएगा। ये फ्रूट बहुत एक्सपेंसिव होता है और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होती है चीजें, जो हमारे डेड सेल्स को रीजनरेट करती हैं। आपने देखा कोई चीज मर जाए और उसे दोबारा से जिंदा कर दिया जाए तो पुनर्जन्म जैसा हो जाता है ना, कि यार ये तो चमत्कार ही हो गया, लाइक इट्स अ मिरेकल। तो सेम एज इट इज जो एंटीऑक्सीडेंट चीजें होते हैं ना, जब तक हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो एक्टिव रहेंगे, हमारी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग रहेगी। तो सेम एज इट इज जो एवोकेडो है वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसके बिहाफ पर हमारा एवोकेडो, नाम ही हमारे सोप का यही है, तैयार किया गया। ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए बेनिफिट्स है, यानी कि हम ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, या फिर किसी को सोराइसिस की प्रॉब्लम हो चुकी है, हम किसी भी स्किन प्रॉब्लम में इसको यूज करवा सकते हैं। आप बच्चों को यूज करवा सकते हैं सोप को, राइट। किसी को स्किन इन्फेक्शन है, स्किन एलर्जी है, तो आप वहां पर भी इनको यूज करवा सकते हो। मार्केट में क्या होता है, हम लोग लेने जाते हैं, जब हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके लिए एक अलग सोप लेकर आते हैं, बच्चा आता है उसके लिए हिमालय, जॉनसन बेबी लेकर आते हैं, है ना, हम अपने लिए अलग सोप्स लेकर आते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एक ही सोप आप पूरी फैमिली के लिए रख सकते हैं। लाइक हमें अपने बाथरूम में सोप्स चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे बेस्ट क्या होगा, सबसे अच्छी बात क्या, अफोर्डेबल है, लाइक हम अफोर्ड कर सकते हैं। जहां पर एक इंसान मूवी की टिकट अफोर्ड कर सकता है, साथ में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक अफोर्ड कर सकता है, मुझे लग रहा है अपनी हेल्थ के लिए हम एक सोप भी अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है, फॉरएवर एलो लिप। एलो लिप की अगर बात कीजिए, देखिए अगेन समर्स है, आपने देखा होगा कि मॉइस्चर हर चीज से खत्म हो रहा है। मॉइस्चर इस तरीके से हम लोग अंदाजा लगाते हैं, पेड़ से पत्ते गिरने लग जाते हैं, क्योंकि मॉइस्चर, नमी खत्म हो जाती है वहां पर, राइट। तो सेम एज इट इज हमारी स्किन के अंदर भी मॉइस्चर की कमी आ जाती है। हमारे लिप्स हमारी स्किन से 10 टाइम सॉफ्ट होते हैं,
राइट, 10 टाइम सॉफ्ट होते हैं, तो हमारे लिप्स बहुत जल्दी इफेक्ट होने लग जाते हैं किसी भी चीज से, तो इसलिए ब्लीडिंग होने लग जाती है, कट्स लग जाते हैं। तो आपने देखा होगा कभी ऐसी चीजें आती है तो हम मार्केट से लेकर आते हैं। हम एलो लिप की बाद में बात करेंगे। मार्केट से हम बचपन से क्या चीजें यूज करते आ रहे हैं, लाइक वेस्लिन पेट्रोलियम जेली। नाम से ही आप पता क्या होता है, हम कई बार ना चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते, नाम के अंदर ही बहुत सारी चीजें छुपी होती है। लाइक वेस्लिन पेट्रोलियम जेली, नाम से ही पता लग रहा है उसके अंदर क्या मेन इंग्रेडिएंट क्या है। जब हम उसे लगाएंगे अपने लिप्स के अंदर और जब कुछ खाएंगे तो वो क्या चीज है, वो हमारी बॉडी में जा रहा है, और जब हमारी बॉडी में वो जाएगा तो जाहिर सी बात है हमें बेनिफिट तो कोई भी नहीं देने वाला, क्या साइड इफेक्ट्स मिलने वाले हमें उस चीज के। तो हमें कोई भी चीज हम यूज करने से पहले प्लीज उसके इंग्रेडिएंट को जांचें, उसको देखें कि वो क्या है, उसके बेनिफिट्स कितने हैं, और बेनिफिट्स के साथ साथ आप उसके साइड इफेक्ट भी देखें कि साइड इफेक्ट कितने हैं। अगर आपको बेनिफिट 4 और साइड इफेक्ट 18 दिख रहे हैं, 14 दिख रहे हैं, 10 दिख रहे हैं, इवन 4 से 6 भी दिख रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को ना इस्तेमाल करें, बिकॉज साइड इफेक्ट्स क्योंकि वो ज्यादा दे रहा है। अगर बात की जाए मार्केट के अंदर मैबलिन के लिप बाम्स आते हैं, या फिर और बहुत सारी कंपनी के पिंक ब्लू येलो है ना, बहुत सारे स्ट्रॉबेरी मैंगो पाइनएप्पल फ्लेवर के भी मार्केट के अंदर बाम्स मिल जाते हैं। हमने बचपन में यूज करे, हो सकता है आप लोगों ने भी करे हो। तो हमें अवेयर रहना इन चीजों से। मार्केट के अंदर कितने रुपए का मिल जाता है कैलो लिप बाम, कितने रुपए का मिल जाता है, अच्छी कंपनी का आप लेने जाओगे, मैं आपको सीरियसली बताऊं 250-300 रुपए का मिलता है। मैबलिन वगैरह के अगर आप लेने जाओगे, निविया का अगर आप लेने जाओगे, क्योंकि कुछ ब्रांड्स हैं आप इनके लेने जाओगे 250-300 रुपए का मिलेगा। अगर मैं फॉरएवर एलो लिप की बात करूं तो इसकी एमआरपी ही 211-215 रुपए नियर अबाउट, तो यानी कि अफोर्डेबल है ना, अफोर्डेबल है, इजी टू कैरी है, जेब में रख सकते हैं। इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। पहले इंग्रेडिएंट की बात करेंगे, बीवेक्स जोजोबा ऑयल, और साथ ही साथ इसके अंदर एलोवेरा की जो कुछ क्वालिटीज है इसके अंदर जो आती हैं। देन अगर बात करें कहीं पर जल जाता है, कट जाता है, वहां पर आप इसको इजीली जो है वो अप्लाई कर सकते हो। आपके अगर आप लिप्स पर अप्लाई करते हो तो नियर अबाउट 4 से 6 घंटे आपके लिप्स को मॉइस्चर रखेगा, मॉइस्चराइज रखेगा, राइट। इवन अगर बात करें कहीं पर जल जाता है तो आप इसे क्विक अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है। आपको वहां पर इरिटेशन या रेडनेस जो आ जाती है वो नहीं दिखेगी। मधुमक्खी अगर आपको काट जाती है तो देखो अगर ना आपने सूज जाता है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, अगर आप इंस्टेंट वहां पर अप्लाई कर लेते हो, अपनी जेब से निकालकर इंस्टेंट अप्लाई कर लेते हो, तो वहां पर भी आपको उस पार्ट में स्वेलिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, राइट। इसके अलावा अगर बात करें आपको सन बर्निंग हो जाती है, कहीं पर सन बर्निंग हमने देखा ही होगा, कुछ एरिया रेड होने लग जाता है जब हम अंडर सन जाते हैं, कुछ एरिया रेड होने लग जाता है, इचिंग होने लग जाती है, तो वहां पर आप लगा सकते हो, राइट। इट्स लाइक अ मैजिक स्टिक की तरह है, इजी टू अफोर्डेबल है, कहीं पर कट लग जाए, जल जाए, नेल्स पर लगा सकते हो। अगर आपको लग रहा है आपके नेल्स जो है वो उतरने लगे हैं, जैसे समझ में हो रहा है, मैंने आपको बताया हर चीज से मॉइस्चर खत्म हो जाता है, तो नेल्स में भी हो जाती है ये चीज, तो आप नेल्स में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर पिंपल रैशेस दिख रहे हैं तो वहां पर आप लगा सकते हो, राइट। कई लोग जो है बियर्ड बनाते हैं, लाइक आपके पास कोई लोशन अभी प्रेजेंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, एलो लिप को लेकर वहां पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई शेविंग करते हुए कट लग जाता तो आपको इरिटेशन होगी, तो आप उससे बचने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एलो एवर शील्ड। एलो एवर शील्ड की बात करें, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत अमेजिंग है सीरियसली। अगर आप इसको यूज करोगे आप इसके फैन हो जाओगे। वैसे तो सारे ही प्रोडक्ट हमारे बहुत ज्यादा बेहतरीन है, बट एलो एवर शील्ड की खासियत क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, डिओड्रेंट स्टिक है, एक स्टिक है, इसको अप्लाई कर सकते हैं हम। लाइक अगेन समर का प्रोडक्ट है, ये एक समर्स बेस्ट फ्रेंड है। पहले हम मार्केट में बात करते हैं, हम लोग अपनी बॉडी से जो स्वेटिंग हमें आता है, पसीना जो हमें आता है, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, दिन में 3 से 4 बार बाथ लेंगे, नहाते हैं दिन में 3 से 4 बार, नहीं टाइम लगता क्या करते हैं, हैवी फ्रेग्रेंस वाले परफ्यूम्स अप्लाई करते हैं, ताकि हमारी बॉडी से जो पसीने की स्मेल है वो ना आए बाहर। और मैं आपको साइड इफेक्ट्स बताती हूँ जो हम बाहर डिओड्रेंट यूज करते हैं। मैं सीरियसली बताऊं, मुझे 2017 में इसके बारे में पता लगा था, परफ्यूम्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में। टिल 2021 आज तक की अगर मैं बात करूं, मैंने कोई भी परफ्यूम मार्केट का यूज नहीं किया है। होप सो कि आप भी अपनी बॉडी की वैल्यू को अंडरस्टैंड करेंगे कि आपकी बॉडी दोबारा अगर एक बार खराब हो गई तो ये दोबारा पहले जैसी नहीं बन सकती। हम मार्केट के अंदर परफ्यूम्स लेकर आते हैं, उनके अंदर क्या होता है, अल्कोहल्स होते हैं, हम देखेंगे उनके अंदर क्या होता है, अल्कोहल्स होते हैं। अगर किसी को नहीं यकीन तो आप क्या करें, हल्का सा स्प्रे करें, हवा के अंदर स्प्रे करें और वहां पर एक आग फायर कर दें, तो आप देखोगे वो आग पकड़ लेगा, क्योंकि क्या है, अल्कोहल बेस्ड है। साथ ही साथ क्या होता है, जब हम इसको अपनी बॉडी में कंटिन्यूअसली अप्लाई करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ना स्पीशियस ग्लैंड होते हैं। स्पीशियस ग्लैंड क्या होते हैं, जो पसीने को बाहर थ्रो करते हैं, पसीने को बाहर निकालते हैं। आप अपनी कॉमन सेंस लगाइए
कि पसीना निकलना अच्छी बात है या बुरी बात है? पसीना निकलना अच्छी बात है, बट बहुत सारे जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, पसीना नहीं आना चाहिए शरीर के अंदर। आपको सोचकर देखो, पसीना नहीं आएगा तो आपकी बॉडी अंदर ही अंदर डैमेज हो जाएगी और आपको इतनी बीमारियां लग जाएगी जो शायद डॉक्टर भी अंडरस्टैंड ना कर पाए कि बॉडी के साथ हो क्या रहा है। आप उसे अप्लाई करते हो तो ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होता है, गले का कैंसर का खतरा होता है। और आपने कभी देखा होगा, आप डायरेक्ट स्किन पर अप्लाई करते जा रहे हो कई साल से लगातार, आप अंडर आर्म्स में यूज करो, अपने नेक पर यूज कर रहे हो, अपनी रिस्ट पर यूज करो, तो वहां पर क्या होता है, आपकी वो जो बॉडी है, वो एरिया जो है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं कॉन्टिन्यूसली वहां पर स्प्रे और एल्कोहल का, जो हमारे सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और फिर डैमेज होंगे, एक सेल डैमेज होएगा वो 10 को करेगा, 10 100 को करेगा, 100 1000, 10,000, 10,000, 1 लाख। इससे क्या होगा, अगेन एक क्लोट बनेगा, एक गांठ बनना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, वो आपका कैंसर का रूप ले लेगी। तो हमें अवेयर रहना इन चीजों से। अगेन बी प्रैक्टिकल। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ, कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसको ना कहीं पर भी आप उसे रख दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए। जितना स्प्रे आप अपनी बॉडी पर करते हो, अपने कपड़ों पर करते हो, उतना ही स्प्रे आप डेली उस कपड़े पे करना स्टार्ट करें, उस कपड़े पे आप करना स्टार्ट करें। आप देखोगे 1 साल बाद, 2 साल बाद उस कपड़े की हालत ना बहुत खराब हो जाएगी। आपने उस कपड़े को वॉश नहीं करना, बस क्या करना है, डेली स्प्रे करना है, जितना आप अपनी बॉडी पर करते हो। आप उसे उठाकर ऐसे खींच दोगे ना हल्का सा, वो वहीं से फट जाएगा। आप देखो, जब वो एक कपड़े की ऐसी हालत कर सकता है, तो हमारे शरीर, हमारे बॉडी की क्या हालत वो बना रहा होगा। और बात करते हैं प्राइसिंग की, प्राइसिंग की बात करते हैं। मार्केट में नियर अबाउट 180 से लेकर 250 तक अगर हम एक एवरेज लेकर चले, हमारे मार्केट में परफ्यूम्स मिल रहे हैं। नियर अबाउट 12 महीने हैं, क्योंकि हम इतना हैवी परफ्यूम यूज करते हैं, तो 12 महीने की 12 बॉटल्स हम लगाकर चलते हैं। नियर अबाउट 700, 800, 1200, 1800 के हो सकता है नियर अबाउट वो चीज पहुंच जाए। 1000+ हो जाती है, हम एग्जांपल लेते हैं, 1000+ हो जाती है। आप सोचकर देखो, आप हर साल 1000 रुपीज क्या सिर्फ एक फ्रेग्रेंस के लिए लगा रहे हो। अगर यहीं पर अगर डिओड्रेंट एलो शील्ड की बात करूं मैं, यहाँ पर क्या चीज है, एक स्टिक है, एक रोलर है, आप उसे अप्लाई करोगे। इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स हमने देख लिए। इसके बेनिफिट्स क्या है, आपके जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं उनको रीजनरेट करेगा, यानी कि उनको एक्टिव बनाएगा। आपका जो स्पीशियस ग्लैंड काम करना बंद हो चुका है, यानी कि जो पसीना आना बंद हो चुका है, उसके ऊपर वर्क करेगा। आपके पसीने से स्मेल नहीं आएगी, यानी कि स्वेटिंग से कोई भी बैड बदबू नहीं आएगी वहां से। क्या चीज है, आपकी बॉडी हेल्दी और फ्रेश फील करेगी। साथ ही साथ क्या, आपका एरिया, बॉडी का कोई भी पार्ट आप जहां पर अप्लाई कर रहे हो, अगर वो एरिया ब्लैक हो चुका है, डैमेज हो चुका है, तो उसको रिपेयर करने का काम करेगा। सेकंड चीज की अगर बात करें इसके बेनिफिट्स की, अगर आप शूज वेयर करते हैं, कई लोग क्या होते हैं, लाइक ऑफिस गोइंग होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर या कोई भी हमारे घर के अंदर, लाइक कोई मैरिड है, किसी के हस्बैंड, तो वो शूज वेयर करते हैं, प्रॉपर सिटिंग वर्क होता है या फिर धूप में चलने का काम होता है, तो क्या होता है ना कि पैरों में पसीना आता है, तो उंगलियां भी गलने लग जाती है, पैर के जो फिंगर्स हो जाते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं पसीने की वजह से। तो आप वहां पर, और ऊपर से बैट स्मेल आने लग जाती है ना, बैट स्मेल आने लग जाते हैं, तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हो कि सॉक्स वेयर करने से पहले अपने पैरों को अच्छे तरीके से वॉश करके आप अपने पैरों के नीचे अप्लाई कर सकते हो इसे। जब आप इसे नीचे अप्लाई करोगे, उसके बाद सॉक्स वेयर करोगे, थोड़ा सा इसको ड्राई होने तक वेट करना है, नियर अबाउट 1 से 2 मिनट तक आप वेट करोगे। इसका अपनी सॉक्स वेयर करोगे, शूज वेयर करोगे, आप देखोगे शाम तक आपके पैर भी बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और कोई भी बैड स्मेल नहीं आएगी वहां से। और सबसे अच्छी बात है, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर जैसी प्रॉब्लम है या किसी को गले का कैंसर है, वो नहीं ये चीजें अप्लाई कर सकता, तो आप उसे एवरशील्ड दे सकते हो, क्योंकि इसका मेन काम क्या है, एलोवेरा की एलोवेरा कंटेंट होने की वजह से ये रीजनरेशन की पावर इसके अंदर जो है वो आ जाती है। सबसे अच्छी बात क्या है, अफोर्डेबल है, इजी टू कैरी है और अल्कोहल फ्री है। अब आप सोचकर देखो, क्या मैंने सही डिसीजन लिया था 2017 में परफ्यूम्स को टाटा बाय बाय बोलने का? बिकॉज ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हम अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है इन चीजों के बारे में जानना। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, हमारा एलो फर्स्ट। एलो फर्स्ट की अगर बात करें, हर घर में एक फर्स्ट एड किट होती है ना, हर घर के अंदर एक फर्स्ट एड किट होती है, जिसके अंदर क्या होता है, ऑइंटमेंट्स होते हैं, क्रीम्स होती हैं, पट्टियां होती हैं, दवाइयां होती हैं, ये होता है वो होता है ना, पता ही नहीं लगता। और सबसे बुरी बात क्या होती है, उस बॉक्स की जब भी वो खुलता है ना, तो मेडिसिन की जो हैवी फ्रेग्रेंस जो आती है, वो जो बैड फ्रेग्रेंस जो आती है, वो डायरेक्ट है ना, मतलब के ब्रेन की वेन्स को हिट करती है। मेरे तो करती है, बाकी मुझे पता नहीं, कई लोगों को हो सकता है अच्छी भी लगती हो, बट मुझे पर्सनली वो बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन एलो फर्स्ट के बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर पहले हम उनकी बात करते हैं।
उसके अंदर क्या चीजें होती है हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि जब तक आप अप्लाई करोगे तब तक आपका वो चीज, वो पार्ट बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन जैसे ही अप्लाई करना बंद कर देते हैं तो वो चीजें जो है दोबारा से उभरना स्टार्ट हो जाती हैं। और क्या चीजें, कोई परमानेंट रिजल्ट नहीं मिलता है हमें उन चीजों से। बट अगर बात करें एलो फर्स्ट स्प्रे की, एलो फर्स्ट स्प्रे के अंदर बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाले गए हैं। लाइक कहीं पर जल जाता है, कट जाता है ना, वहां पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई रैशेज हो जाते हैं वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, छाले हो जाते हैं वहां पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको हैवी डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, अपने अपने हेड में अप्लाई कर सकते हैं इसको। आपका लाइक होता है ना, बच्चों के दांत टूट जाते हैं, ब्लीडिंग होने लग जाते हैं, वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। चिकन पॉक्स हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ज्यादा खारिश आती है, इचिंग होती है, तो आप वहां पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। निशान रह जाते हैं चिकन पॉक्स के, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। हैवी ब्लीडिंग होने लग जाती है, लाइक कहीं से कट और कॉन्टिन्यूसली ब्लड निकल रहा है बाहर, वो रुक नहीं रहा है, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। अगर बात की जाए, आपने देखा होगा हैवी एक्ने हो जाते हैं फेस के ऊपर, लाइक हम ज्यादा ऑयली फास्ट फूड जंक फूड हम खा लेते हैं, या कोई हमें कोई चीज रिएक्शन हो जाता है किसी चीज से, तो हम वहां पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इसके, मल्टीपल चीजों में आप यूज कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं कि जले हुए के लिए आपको कोई और क्रीम उठानी है, आपको डेंड्रफ के लिए कोई और प्रोडक्ट उठाना है। मल्टीपल बेनिफिट्स एक ही प्रोडक्ट के अंदर हमें जो है वो मिल रहे हैं। एलो हीट लोशन की बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की। एलो हीट लोशन, नाम से अंडरस्टैंड करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेगा इसको जहां पर भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, नेचुरल ऑयल्स डाले गए हैं। लाइक इसके अंदर ट्रीट ऑयल मिलता है हमें इसके अंदर, जो क्या चीज है, ऑस्ट्रेलिया के प्लांट से लिया गया है। तो हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि प्लांट बेस्ड चीजें हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार की गई हैं। साथ ही साथ इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, लाइक किसी को अगर गठिया की प्रॉब्लम है तो एलो हीट लोशन, इसका पूरा कॉम्बिनेशन है, हम वो यूज करवा सकते हैं। किसी को बैक पेन हो रहा है, किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वहां यूज करवा सकते हैं। किसी को ब्रीथ करने में प्रॉब्लम है ना, कई लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, तो अस्थमेटिक जितने भी लोग होते हैं क्या करते हैं, स्टीम ले सकते हैं वो। वैसे तो बाहर मार्केट में स्टीमर आता है, ऑटोमेटिक होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर हल्का सा आप हीट लोशन डालकर उसमें कम क्वांटिटी में पानी भरकर अपने आप को प्रॉपर कवर करके फैन कूलर एसी सब बंद करके आप प्रॉपर स्टीम करवा सकते हो उन्हें। या फिर आप एक खुले बर्तन के अंदर पानी गर्म करके प्रॉपर तरीके से हीट लोशन उसमें डालकर अगेन तब आप स्टीम करवा सकते हो। किसी को जॉइंट्स पेन रहता हो, लाइक शोल्डर नी रिस्ट, कहीं पर भी जितने भी जॉइंट्स हमारे हैं वहां पर पेन रहता हो, वहां यूज करवा सकते हो। जैसे हमारी मदर्स होती है, किचन में खड़े खड़े बैक पेन होने लग जाता है, हमारे फादर होते हैं लाइक जॉब पर जाते तो उनके पैरों में दर्द होने लग जाता है, आप उनको हम ऑयल से मसाज करेंगे, 1 घंटे तक लगे रहेंगे तब भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी उन्हें, तो हम क्या कर सकते हैं, हीट लोशन से उनको मसाज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स है, क्योंकि ये डीप जाकर हमारे मसल्स को हीट देकर रिलैक्स करता है। क्योंकि पता है क्या चीज है, हीट जब बॉडी को मिलती है ना, तो हमारे वो जो मसल्स जो टाइट हो चुके हैं ना, वो खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी दिन बहुत ज्यादा थक जाओ, चाहे वो गर्मी का टाइम हो चाहे सर्दी का टाइम हो, बहुत ज्यादा थक गए, आपकी बॉडी बिल्कुल रेस्टलेस फील कर रही है, आप देखोगे गर्म पानी से नहाकर आओगे ना, आपको बहुत फ्रेश फील होगा। सीरियसली समर्स की बात भी कर रही हूँ और मैं विंटर्स की बात भी कर रही हूँ, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल इजी फील करोगे आप। तो जब हमारे मसल्स बिल्कुल टाइट हो जाते हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा लेजीनेस आ जाती है, पेन होने लग जाता है, तो हीट बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए होती है, तो आप वहां पर इसको यूज करवा सकते हो। लाइक कई लोग क्या होते हैं, लाइक जिम में जाते हैं, हैवी वर्कआउट कर लेते हो, तो वहां पर आप इसको जो है वो यूज करवा सकते हो कि आपका कोई जॉइंट वगैरह पेन हो रहा है, आपके मसल पेन हो रहे हैं, वहां पर आप यूज करवा सकते हो। इवन किसी को टेंशन रहती हो, स्ट्रेस रहती हो, तो आप क्या कर सकते हो, साइड्स में मसाज कर सकते हो, अपने फ्रंट हेड पर मसाज कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से आपको हेल्प करेगा रिलैक्स होने में। आगे बढ़ते हैं एमएसएम की तरफ। एलो एमएसएम के सेम बेनिफिट्स हैं जो हीट लोशन के, बट इसका डिफरेंट बेनिफिट्स क्या है कि हम इसको अपने स्किन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। स्किन पर कैसे अप्लाई करना है, हमेशा नाइट के टाइम पर हमने यूज करना है, यानी कि रात को इस्तेमाल करना है। हमने इस चीज को कभी भी डे में नहीं अप्लाई करना है, बिकॉज डे में जब अप्लाई करोगे, एलोवेरा होने की वजह से यह पॉल्यूशन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। बिकॉज एलोवेरा का काम क्या है, ऑब्जर्प्शन का काम है इसका, क्योंकि जब हम कहीं पर प्लांटेशन भी करते हैं एलोवेरा की, तो क्या करता है, एयर के अंदर जितने भी बैक्टीरिया पॉल्यूशन होता है ये ऑब्जर्व कर लेता है अपने अंदर, राइट। तो हमने कभी भी दिन में नहीं अप्लाई करना, हमेशा नाइट में अप्लाई करना है, वो भी बेड टाइम पर, जब हमारा बिल्कुल सोने का टाइम हो चुका है। कई लोग क्या करते हैं कि रात को बोला था तो किचन के पास खड़े होकर खाना बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, कॉफी बना रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली फोन चला रहे हैं। हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जहां से फ्री रेडिकल्स निकले। हमने सिर्फ क्या करना है, लाइट्स ऑफ करनी है, अप्लाई करना है और सो जाना है।
और सबसे एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगी, बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि हमारे बेड के पास एक चार्जर पॉइंट हो, तो प्लीज बी अवॉइड करें इस चीज को, क्योंकि आपके पास अगर वो चार्जर पॉइंट होगा, आप सोचकर देखिए कि उसके अंदर से कितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स निकलेंगे, आपके दिमाग पर कॉन्टिन्यूसली असर होएगा इस चीज का, क्योंकि शायद ये चीजें हमें दिखती नहीं है बट ये चीजें एक्चुअल में होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, एलो एमपीडी। एमपीडी की अगर बात करें, इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं, मल्टीपर्पस डिटर्जेंट। मल्टीपर्पस डिटर्जेंट, अब देखिए मल्टीपर्पस क्यों बोला गया है, पहले हम अपने घर से चलते हैं, किचन के अंदर अलग सोप मिलता है, फिर टॉयलेट क्लीन करने के लिए अलग होता है, फ्लोर क्लीन करने के लिए अलग होता है, कपड़े वॉश करने के लिए अलग होता है, कार वॉश करने के लिए अलग होता है ना, लॉन्ड्री के लिए अलग यूज करते हैं। तो ये सारी चीजों को हम साइड रखकर एक मल्टीपल प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, दैट्स फॉरएवर एलो एमपीडी, क्योंकि इसको हम लॉन्ड्री में भी यूज कर सकते हैं, कपड़े वॉश करने में, चाहे वो आपके गर्मियों के हो, सर्दियों के हो, पार्टी वेयर हो, आप कैसे भी क्लोथ इसके अंदर वॉश कर सकते हो। साथ ही साथ आप इसको अपने बाथरूम को क्लीन करने के लिए भी यूज कर सकते हो, फ्लोर क्लीन करने के लिए भी कर सकते हो, अपनी गाड़ी वॉश करने के लिए भी कर सकते हो, इवन आप अपने एनिमल्स को नहलाने के लिए यूज कर सकते हो, अपने वेजिटेबल्स आप इससे धो सकते हो, मल्टीपर्पस यूज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि फास्फोरस फ्री है। मार्केट में हमें नहीं पता, बस सारी सोप्स के अंदर, डिटर्जेंट के अंदर फास्फोरस आता है, जो क्या करता है, हमारे कॉन्टिन्यूसली हैंड्स को रफ बनाता है। आपने देखा होगा अपने मदर्स के अगर हाथ टच करोगे ना, तो मोस्टली लेडीज के हाथ रफ मिलते हैं, जैसे कि पता नहीं कितना हैवी वर्क करती हो। नो डाउट घर का काम बहुत ज्यादा हैवी होता है, बट फास्फोरस की वजह से उंगलियां डैमेज होने लग जाते हैं, कई लोगों की तो उंगलियां भी यहाँ पर लाइक बैक्टीरिया आ जाता है फिंगर्स के अंदर या हाथ के अंदर, तो आप उस चीज को देखो, फिर वो निकलता नहीं है जल्दी से। आपने देखा होगा जब हम बर्तनों को वॉश करते हैं ना, स्टील के बर्तनों को, तो उसके ऊपर ना कुछ देर बाद जब पानी पूरा सूख जाता है तो एक अलग से ही व्हाइट कलर की लेयर बन जाती है, वो फास्फोरस की वजह से होता है। आप सोच कर देखो, जब हम उस प्लेट को 100 से 80 बार धोएंगे तब जाकर वो निकलेगा वहां से, कितना पानी वेस्ट हो रहा है। फिर अगर हम उसी के अंदर ना वॉश करें, उसी के अंदर खाना डालकर खा ले, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो अंदर से हमारी बॉडी को भी डैमेज करेगा। तो हम अंडरस्टैंड करें कि प्रोडक्ट्स कितने मतलब कितने अमेजिंगली डिजाइन किए गए हैं हर चीज को देखते हुए। आगे बढ़ते हैं, एलोवेरा 21st सेंचुरी का एक फूड है, राइट। तो हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें, लोगों को पता क्या लगता है 21st सेंचुरी का फूड क्या है, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, है ना, ये चीजें 21st सेंचुरी का फूड नहीं है, ये चीजें हमें नुकसान करती हैं। बट अगेन हम अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं हम खुद इन चीजों का पार्ट है आज के टाइम पर। बट क्या चीज है, अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्या है, प्रिकॉशंस ले सकते हैं, यानी कि आलो को इनटेक कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स तक एलोवेरा को प्रमोट करना स्टार्ट कर चुके हैं। आपने देखा होगा हर चीज में एलोवेरा आ रहा है आज के टाइम पर। अगर हम टीवी देखते हैं तो वहां पर एडवर्टाइज के अंदर नियर अबाउट अगर बात करूं 10 में से 7 एडवर्टाइज जो आती हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं, तो उनके अंदर एलोवेरा होता ही होता है। तो हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि 21st सेंचुरी का फूड बन चुका है आज के टाइम पर। देन आगे बात करते हैं हमारे स्किन केयर के सेशन के ऊपर। स्किन केयर के अगर बात करें इसके अंदर, तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जो स्किन केयर का प्रोडक्ट बना रही हैं, बहुत सारी कंपनीज है, मल्टीपल कंपनीज आपको मिल जाएंगी। लाइक इनका तो नाम भी सुना है आपने, अबॉन, ऑरिफ्लेम, हर्बल, है ना, लैक्मी, और ये वो हमने बहुत सारे ब्रांड्स का नाम सुना होगा। बट अगर बात की जाए क्वालिटी के अंदर, क्योंकि देखो कंपनीज क्या करती है, दो चीजों में वर्क करती हैं, फर्स्ट क्वालिटी एंड सेकंड इज क्वांटिटी। फॉरएवर लिविंग क्वालिटी पर वर्क करती है, बाकी कंपनीज अकॉर्डिंग टू मी क्वांटिटी पर वर्क करती है। तो फॉरएवर क्वालिटी में वर्क करती है, इसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड बेस्ट हो जाते हैं। देन अगर बात करें हमारे स्किन के बारे में, अब हमने क्या करा, अपने पर्सनल केयर के बारे में जो हमने डिस्कशन करा, अपने आप को कैसे हाइजीन करना है, कैसे हमें केमिकल वाली चीजों से बचना है, हम बात करते हैं अपने स्किन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी, अगर बात की जाए 90-80% हमारी बॉडी जिसको कवर किए हुए, तो वो क्या चीज है, हमारे ऊपर एक लेयर हमारी स्किन है जो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है, हर चीज को प्रोटेक्ट कर रही है। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। अगर बात की जाए हमारे स्किन लेयर्स की, तो हमारी स्किन की 7 लेयर्स होती हैं बेसिकली। बट बात करें 3 मेन लेयर्स की बात करते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है, हमारी फर्स्ट लेयर होती है ये वाली। डर्मिस लेयर क्या होती है, हमारी बोन्स के साथ अटैच होती है, लाइक हमारी वेन्स के साथ अटैच होती है। और हाइपोडर्मिस क्या होती है, बिल्कुल आखिरी की लेयर होती है।
और ये 3 लेयर्स होती हैं, ये आपस में चेंज भी होती है। कैसे होती है? रिन्यूअल प्रोसेस होता है हमारी स्किन का नियर अबाउट जो 21 से 24 दिन का होता है, एक रिन्यूअल प्रोसेस होता है हर स्किन का, राइट। और इवन पता है ये सिर्फ इंसानों के साथ नहीं होता, ये जानवरों के साथ भी होता है। आपने देखा होगा जैसे सांप केचली बदल देता है अपनी, है ना, जब उसका साइज इंक्रीज हो रहा होता है तो वो क्या करता है, अपनी पुरानी स्किन को उतार देता है, उसके ऊपर नई स्किन आ जाती है। और आप बहुत सारी चीजों में देखेंगे, छिपकली, कॉकरोच, हर 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 किसी की स्किन जो है वो रिन्यूअल में आती है, यानी कि हर किसी की स्किन चेंज होती है नियर अबाउट 21 से 24 दिन बाद। तो ये स्किन चेंज होती है, कैसे होती है? हमारी जो लास्ट लेयर होती है हाइपोडर्मिस, जहां पर हमारे ब्लड सेल्स होते हैं बेसिकली, वो हमारी सेकंड लेयर बन जाती है। यानी कि जो लास्ट लेयर थी वो सेकंड पर आ जाएगी, और जो सेकंड है वो फर्स्ट पर आ जाएगी, राइट। जो सेकंड है वो फर्स्ट पर आ जाएगी, और हमारी फर्स्ट लेयर जो है, यानी कि ये वाली जो लेयर है, ये रिमूव हो जाती है, क्योंकि इसे डेड लेयर बोलते हैं। डेड लेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप कोई भी चीज से टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, पकड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको हल्का सा कट लग जाए और वहां पर कुछ चीज फील करवाई जाए आपको पेन होगा, राइट। और आपने देखा होगा जब हैवी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो पूरा ब्लड बाहर निकल कर आता है, पूरी हड्डियां दिखने लग जाती हैं, बोन्स दिखने लग जाते हैं अंदर से, तो हमारी लास्ट लेयर होती है। तो हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर, लेकिन मार्केट के प्रोडक्ट कहाँ काम करते हैं, हम इस चीज को देखें कि मार्केट का प्रोडक्ट कहाँ काम आता है। मार्केट का जो प्रोडक्ट है वो काम करता है इस वाली लेयर पर। आप महंगी से महंगी क्रीम ले आए, आप महंगी से महंगा फाउंडेशन पाउडर, आप कुछ भी अगर अपने फेस पर अप्लाई करें, महंगे से महंगा, एक्सपेंसिव टू एक्सपेंसिव, इंडिया का छोड़ो आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट भी यूज करो ना, वो यही काम करेगा, सिर्फ सिर्फ वो यही काम करेगा। मार्केट में स्किन स्पेशलिस्ट मिलते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट को क्या बोला जाता है? डर्माटोलॉजिस्ट। आपने मार्केट में कभी देखा हाइपोडर्माटोलॉजिस्ट? आपने कभी भी नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारी स्किन को अगर हेल्दी रखना है हमने, क्योंकि ये तो एक दिन रिमूव हो जाएगी, जब ये एक दिन रिमूव हो जाएगी तो हमें काम कहाँ पर करना चाहिए? लास्ट लेयर पर। जब लास्ट लेयर पर काम करेंगे तो हमारी जो है एपिडर्मिस लेयर ऑटोमेटिकली हेल्दी बनकर बाहर आएगी। बात करते हैं स्क्रब की। हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट आता है स्क्रब। और देखो मार्केट के स्क्रब की बात करते हैं, लाइक एवर यूथ आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, बट मुझे शायद अभी एक ही ब्रांड का नाम याद है, एवर यूथ मिल जाता है, जो कि क्या होता है, लिखा तो होता है फ्रूट बेस्ड, और एक सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो मार्केट में आता है वो क्या होता है? एप्रीकोट। एप्रीकोट क्या चीज है? अखरोट का छिलका उसके अंदर डाला जाता है, बिल्कुल क्रश करके, बिल्कुल क्रश करके डाला जाता है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज बताती हूँ आपको, हमारे जो स्किन के पोर्स होते हैं ना वो राउंड शेप में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और एप्रीकोट को हम जितना मर्जी बारीक क्रश कर लें बट वो कभी भी राउंड नहीं कट होगा, वो क्या होगा? वो नुकीला होगा आगे से। आपने देखा होगा जब हम पार्लर्स में जाते हैं तो बहुत हैवी मसाज करते हैं हथेली के साथ, हथेली का बहुत हैवी मसाज करेंगे हमें अंडर आई, नोज के ऊपर। और आपको अंडर आई कभी भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए हमें, आंखों के नीचे कभी भी प्रेशर नहीं करना चाहिए हमें इतना हैवी। और हथेली का तो कभी भी इस्तेमाल नहीं होता स्किन पर, आप कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करो, हमेशा फिंगर टिप्स का यूज होता है। तो मार्केट में हम क्या देखते हैं, जब स्क्रबिंग करते हैं तो हमारे स्किन के पोर जो है वो आपस में हिल जाते हैं। हिल मतलब जाते हैं, आपने देखा होगा कई लोगों की स्किन के जो पोर्स होते हैं ना वो फट जाते हैं बिल्कुल ही, उसके अंदर क्या होने लग जाता है कुछ इस तरीके से। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कैसी प्रॉब्लम्स हमें आने लग जाती है, क्योंकि जब हमारे टिश्यूज जो होते हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आपस में, तो स्किन ना फट जाती है, वहां से अलग ही एक पैच बन जाता है, निशान बन जाता है, या फिर क्या होता है कई बार छाइयों का रीजन भी बनता है। हमें लगता है शायद हम पार्लर जा रहे हैं तो अपनी स्किन को हम बहुत अच्छी डाइट देना है, बट ऐसा नहीं होता है। बात करते हैं फॉरएवर एलो स्क्रब की। एलोवेरा के साथ साथ जोजोबा सीड से माइक्रोस्पेयर्स लिए गए हैं। अब माइक्रोस्पेयर्स क्या है कि जोजोबा सीड्स को इतना बारीक क्रश किया गया, इतना बारीक क्रश, क्योंकि सॉफ्ट है वो, एप्रिकॉट बहुत ज्यादा हार्ड होता है उसका छिलका, जोजोबा सीड्स क्या है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और जब उसे क्रश करते हैं तो नेचुरली राउंड शेप में निकल कर आता है। तो वो चीज हमें एलो स्क्रब के अंदर मिलती है। और सबसे अलग बात क्या है फॉरएवर एलो स्क्रब की, कि मार्केट का स्क्रब आप महीने में एक बार यूज कर सकते हो या 15 दिन में एक बार यूज कर सकते हो, बट फॉरएवर एलो स्क्रब आप डेली बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हो। इवन अगर इसकी बात करें, हमारी डेड लेयर को रिमूव करता है ये, है ना। इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं, टॉक्सिक को रिमूव करता है, हमारी स्किन से डेड सेल्स को रिपेयर करेगा, और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा नेचुरल तरीके से। जो डल अपीयरेंस होती है, गंदगी डेब्रिज होती है, उसको बाहर निकालेगा, और हमारी स्किन जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, लाइक क्या होता है कि आप देखोगे कि कभी भी स्क्रब करने के बाद हमें अपनी स्किन को ओपन नहीं छोड़ना होता है। ओपन क्यों नहीं छोड़ना होता? क्योंकि जो पोर्स हमारे ओपन हुए हैं वहां पर गंदगी ना आ जाए, इसलिए हमें कोई ना कोई क्रीम अप्लाई करनी ही करनी होती है।
आगे बढ़ते हैं, कैसे यूज करना है हमें स्क्रब को, वो चीज हम देखते हैं। स्क्रब को इस्तेमाल कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फेस को प्रॉपर तरीके से एक साफ पानी के साथ धो लेना है हमने। 1 से 2 ड्रॉप अपने हैंड के बैक साइड पर निकाल सकते हो। जब अपने हैंड के बैक साइड पर निकाल सकते हो, फिंगर टिप्स पर ले सकते हो, इट्स योर विश, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, सर्कुलेशन मोशन में मसाज करना स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि आपने कैसे करना है, कई लोग क्या करते हैं कि अप्लाई करा प्रोडक्ट हथेली पर और ऐसे रगड़ा और इस तरीके से अप्लाई करा, कभी भी हमने ऐसे नहीं करना है। हमने क्या करना है, स्क्रब लेना है और सर्कुलेशन मोशन क्या होते हैं, इस तरीके से राउंड एंड राउंड हमने इस चीज को फॉलो करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका 3 से 5 मिनट करना है, अगर आपको लग रहा है वो चीज आपकी ड्राई होती चली जा रही है, आपका मॉइस्चर खत्म हो रहा है, तो आप हल्का सा पानी टच कर सकते हो अपनी फिंगर्स पर, या आप उसके अंदर हनी भी ऐड कर सकते हो, इट्स योर विश, अगेन आपकी मर्जी है वो। और क्लीन करने के बाद अगेन हमने कोई मॉइस्चर यूज करना है, चाहे वो प्रोपोलिस क्रीम हो, फॉरएवर का एलो लोशन, प्रोपोलिस वो हो, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, फॉरएवर एलो जेली। एलो जेली की अगर बात करें, फॉरएवर लिविंग हमें 2 फॉर्म में प्योर एलोवेरा दे रहा है। फर्स्ट इज एलोवेरा जेल एंड सेकंड इज एलोवेरा जेली, राइट। तो 2 फॉर्म में हमें दे रहा है। एलोवेरा जेली की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो हमें 85% इसके अंदर प्योर एलोवेरा जेल, विटामिन ई और सी मिल जाता है, जो स्किन के बेस्ट फ्रेंड है कहीं ना कहीं। और इवन अगर बात की जाए, इसके अंदर एलेंटॉइन मिल जाता है, और इसका क्या काम है, कहीं पर भी जल जाता है, कट जाता है, वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चा दांत निकाल रहा है, वहां पर अप्लाई कर सकते हो। स्किन ड्राई और डैमेज हो रही है, वहां पर अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आप इसे और कहाँ अप्लाई कर सकते हो, आपको लगता है ना, जैसे कई लोगों की हथे, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं और कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, केमिकल में हाथ रहता है उनका, जिसकी वजह से उनका हाथ डैमेज होने लगता है। तो वहां पर आप इसको अप्लाई करवा सकते हो। इसके आपको हेयर डेंड्रफ हो रहा है, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनकी चोट जल्दी से ठीक नहीं होती, बट प्रोपोलिस और एलोवेरा जेली का इतना अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, अगर आप यूज करवाओगे, कोई भी फंगस इन्फेक्शन हो, वहां पर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट है इस चीज के। आगे बात करते हैं प्रोपोलिस क्रीम की, तो आप इसे हैवी एक्ने में यूज कर सकते हो। अगर आपको आपने देखा, अगर आपकी एड़ियां फट रही हैं, तो आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई फील हो रही है, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि हमारे स्किन का एक बेस्ट सोर्स है स्किन को मॉइस्चर करने का। आप जब इसे अप्लाई करोगे, हल्का सा ऑयली लगेगा आपको, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा अमेजिंग और एक्सीलेंट रिजल्ट है इस चीज के। आगे बात करते हैं, इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं इसको। जैसे हैवी एक्ने की प्रॉब्लम हो, या कोई निशान रह जाता है किसी पिंपल का, तो आप वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। देन बहुत सारे सेलिब्रिटी ऑलरेडी यूज कर रहे हैं इन चीजों को। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, अल्यूरिंग आई। अल्यूरिंग आई की बात करें, देखो आईज जो है हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत अमेजिंग पार्ट है, राइट, बहुत अमेजिंग पार्ट। हमने देखा होगा आज के टाइम पर, लाइक नींद की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कि रात रात को नींद नहीं आती है लोगों को, 2-2 3-3 बजे सोते हैं, और लाइक मॉर्निंग में लेट उठना। मोस्टली चीजें क्या होती है, आपके अंडर आई डार्क सर्कल होने लग जाते हैं, छाइयां होने लग जाती है आपको, तो आप इसे प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हो, अल्यूरिंग आई यूज करवा सकते हो। या फिर क्या होता है, हमारी जो मदर्स होती हैं, आप उनको यूज करवा सकते हो। लाइक एज के साथ साथ भी डार्क सर्कल्स होने लग जाते हैं, आप वहां पर उनको यूज करवा सकते हो। ल्यूरिंग आई को, पफनेस हो जाते हैं, रिंकल्स की प्रॉब्लम आने लग जाते हैं। देखो कोई सोकर उठता है, तो उसकी आंखें बहुत ज्यादा स्वेल लगती है ना, पफनेस आ जाती है, सूजी हुई लगती है, तो वहां पर आप यूज करवा सकते हो। रिंकल्स पड़ जाते हैं, यहाँ पर छाई झुर्रियां आने लग जाते हैं, तो वहां पर अपने पेरेंट्स को यूज करवा सकते हो। एलो लोशन की अगर बात करें, जैसे बाहर मार्केट में लोशंस मिलते हैं, सेम एज इट इज एलो लोशन ही है ये, इसको बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। बस फर्क क्या है, ये हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा आवर्स तक प्रोटेक्ट करने का काम करेगा और मॉइस्चराइज रखेगा। बच्चों को यूज करवा सकते हो, और बहुत ज्यादा अमेजिंग बेस्ट फ्रेंड एक तरीके से, बिकॉज नेचुरल इंग्रेडिएंट है, एलोवेरा की प्रॉपर्टीज है। फॉरएवर एलो सनस्क्रीन की अगर बात करें, तो देखो समर्स है, और मुझे ऐसा लगता है कि गर्मियां अधूरी हैं कहीं ना कहीं सनस्क्रीन के बिना, ये शायद मेरा मानना है, और बहुत सारे लोग भी शायद एग्री करेंगे। बिकॉज सनस्क्रीन के बेनिफिट्स क्या है और इसका हमारी जिंदगी में क्या रोल है, इस चीज को आप अंडरस्टैंड करें, कि हमारे जो स्किन है ना, जब हम अंडर सन जाते हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन, कि हम अपने हाथ को प्रोटेक्ट नहीं करते, अपने फेस को कवर नहीं करते, तो जब डायरेक्ट सन रेसेस आती है ना, यूवी और यूवीबी, जब रेसेस हमारे ऊपर आते हैं, तो रिंकल्स और बर्ननेस का जो है, बर्निंग जो होती है ना, उसका एक रीजन बनता है। कई बार स्किन कैंसर हो जाता है हमें इन चीजों से। और कॉन्टिन्यूसली जब एक ही पार्ट पर, एक ही एरिया पर जब सन रेसेस आ रही है ना, यूएवी यूवीबी रेसेस आ रही है,
तो आप देखोगे बहुत सारे लोगों के ना बिल्कुल रेड हो जाते हैं चिक्स, बहुत अजीब लगते हैं वो, या फिर बर्न या फिर रिंकल्स, बहुत कम एज के अंदर रिंकल्स, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, सनस्क्रीन यूज कर सकते हो, मार्केट में भी सनस्क्रीन मिलता है हमें। एसपीएफ देखो, एसपीएफ क्या होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है जो कि 30 होता है। अब 30 क्या है, ये 97% सन रेसेस को ब्लॉक करता है। मार्केट में आपको 60, 70, 25 ये मिलेंगे, लेकिन एसपीएफ जो 50 होता है वो 98 करेगा। लेकिन वो स्किन से एक लेवल आप हो जाते हो तो जो बिल्कुल नॉर्मल फ्रेंडली है वो एसपीएफ 30 ही होता है। तो आपको सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। अंडर वाटर अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो तो आपको 40 मिनट तक उस एक्टिविटी में आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा, और साथ ही साथ आपको सन रेसिस से और सन बर्निंग से आपको जो है वो प्रोटेक्शन देगा। देन अगर बात करें, दो फॉर्म के अंदर ये आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी शायद एक ही फॉर्म अभी प्रेजेंट है, सनस्क्रीन। तो आप इसे इजीली आप जो एलो स्टोर से, अपने नियर के आरडीओ से आप इसे जो है वो बाय कर सकते हो। देन लास्ट में बात करते हैं एपी ब्लैंक। एपी ब्लैंक क्या है, किसी को छाइया रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, आपने देखा होगा ना, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ब्लैक पैचेस आने लग जाते हैं फेस पर, तो आप इसको यूज करवा सकते हैं। लेकिन हमने एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी स्किन का प्रोडक्ट विदाउट सनस्क्रीन हमने नहीं यूज करना है। और मैं आपको बताऊं, जो अल्ट्रा रेज होती हैं वो सिर्फ हमें सन से नहीं मिलती हैं। अगर मैं इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप हूँ, आप फ्रंट ऑफ फोन है, तो इनसे भी हमें अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो मिल रही है कहीं ना कहीं। ये भी हमारी स्किन को डैमेज करते हैं। हमारे घर में जो लाइट्स लगी होती है वहां से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं। तो हमें हर जगह से इन रेजेस से प्रोटेक्शन चाहिए, तो हमें शायद घर में भी इस चीज को अप्लाई करके रखना चाहिए। तो हमारी जो स्किन की स्लाइड्स हैं वो यहीं पर खत्म हो जाते। तो एक चीज को अंडरस्टैंड करो, आप जिस इंडस्ट्री का पार्ट है, हेल्थ एंड वेलनेस, ये आने वाली 2025 के अंदर 65,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। आप सोचकर देखो, जो इस इंडस्ट्री का पार्ट होगा नो डाउट वही यहाँ पर अर्न कर रहा होगा और वही लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो हमने अंडरस्टैंड करना है कि हम किस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हैं, राइट। हाँ बिल्कुल, गर्ल्स और बॉयज कोई भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था, कोई जेंडर से रिलेट नहीं की गई किसी भी क्रीम को कि गर्ल्स ही अप्लाई करेंगे बॉयज ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि सेम स्किन है बॉयज और गर्ल्स में, तो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल। और इन द एंड मैं एक ही चीज बोलूंगी, जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ यूट्यूब पर कनेक्टेड थे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस आपको फ्यूचर में जो यहाँ पर मिलेंगी, नॉट इवन इसको, आपके जितने भी सीनियर्स के चैनल आप उन्हें सब्सक्राइब करें, बहुत सारा डेटा आपको जो है वहां से फ्यूचर में मिलेगा। और अगर आपको लगता है आपका कुछ रह गया मिस, तो आप दोबारा से यूट्यूब पर जाकर इसको प्रॉपर तरीके से वॉच कर सकते हो और उसको लिख सकते हैं। बाकी विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल। हम यहीं पर इस सेशन को एंड करते हैं। होप सो कि नेक्स्ट ट्रेनिंग में मिलेंगे, और अगेन विद अ डायरी और पेन, बिकॉज अगेन मैं ये बोलूंगी, डायरी और पेन के शायद आपका सेशन लगाना जो है वो वेस्ट रहा होगा, आपने टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट करी होंगी। लेकिन हाँ, जिन्होंने डायरी और पेन के साथ अटेंड किया है उन्होंने बहुत कुछ अर्न कर लिया है यहाँ से। बाकी अगेन विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल। होप सो कि नेक्स्ट सेशन में आप सभी अगेन इसी डेडिकेशन के साथ आएंगे और इसी लर्निंग